Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, नेम द प्रॉपर्टीज़। हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है बच्चों। यूज़ इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है ना, हमने उनके नाम बताने हैं। ठीक है, ये अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी तो आगे हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हर पार्ट में ये बताना है कि हमने कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 7 + 3 = 3 + 7। हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो है ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब बच्चों ये दो वैल्यू है, देखो 7 + 3 और 3 + 7, ये दो वैल्यूज़ हैं और बीच में प्लस लगा है। जब भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में या दो वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी लगती है उसको हम बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? दो वैल्यूज़ के बीच में लगती है तो हम उसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब साइन कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे इनके बीच में बच्चों प्लस का लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, प्लस लिख देंगे, एडिशन लिख देंगे। दो डिजिट के बीच में प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब प्लस लगा है तो हम लिखेंगे एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट है बच्चों P + Q + R = P + Q + R। अब देखो दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है, P + Q R, और इधर भी P Q और R, और यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यूज 3 हैं, अगर वैल्यूज 2 होंगी तो हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 वैल्यूज होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये तो हो गई, 3 की वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू, अब इसके बीच में कौन सा साइन लगा बच्चों? इनके बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। ये 2 वैल्यूज थी तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी, 3 वैल्यूज थी तो हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। थर्ड पार्ट √3 × √5 into √7 = √3 × √5 into √7। बिल्कुल बच्चों इसी तरह है, यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज थी, यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे भी हमने लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक तो बच्चों ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्लस लगा हुआ था ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई लगा हुआ है इनके बीच में, तो यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्लस लगा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमने कर देना, लिख देना। फोर्थ है बच्चों 80 + 0 = 0 + 80। 80 + 0 = 0 + 80। अगर बच्चों किसी भी डिजिट में 0 प्लस कर दिया जाए, ठीक है, तो सेम ही आंसर आता है ना, 80 + 0 = 0 + 80। इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इनको प्लस कर दिया जाए सेम आ रहा है, हम इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है 100 × 1 = 100। 100 × 1 = 100। अब बच्चों किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेम आंसर आ जाए, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर आता है, हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी डिजिट को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। 6 पार्ट है P ± P = 0। अब बच्चों इन दोनों सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, ये प्लस है, ये -p है। अगर किसी दो वैल्यूज़ को प्लस किया जाए और आंसर अगर 0 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर आंसर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे?
एडिटिव इनवर्स। अगर दोनों वैल्यूज सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो और उनको प्लस करेंगे तो आंसर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे इसको एडिटिव इनवर्स हो गया बच्चों। ये हमारे पास 6 पार्ट हो गया। 7th है √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम है ना। यहाँ पे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है, अंडर ले लें और इनको भी सॉल्व करें तो 9। अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ रहा हो तो हम इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट 8 पार्ट है, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आते हैं बच्चों। 1 ओवर √7 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू 1। 1 ओवर √7 मल्टीप्लाई देखो बच्चों 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आंसर 1 आ रहा है तो ये होता है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। 9th है √3 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई √3। अब बच्चों 2 वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी है ना, हम इसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी, जो स्टार्ट में किया था, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे बच्चों। 10th पार्ट है 2 √2 प्लस 3 √2 इज इक्वल टू 5 √2। अब बच्चों ये इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये आंसर आता है। इस तरह का जो आंसर होता है इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब इनको प्लस किया जा रहा है ना तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी था, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो √9 का √3 आता है, दोनों का आंसर सेम आता है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ इनको प्लस किया जाए तो ये आंसर आता है, तो हम इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। सिर्फ प्रॉपर्टीज हमने बतानी थी कौन सी यूज़ हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक इन तमाम पार्ट्स का बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बच्चों इसके सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। फाइंड एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट पार्ट है 12/5। हमने इसका फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अभी हाँ इसके आगे लिख लेते हैं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन चेंज कर दो। ये +12/5 है, ये हो जाएगा -12/5 आएगा बच्चों। सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। एडिटिव जो प्लस है माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे। सेकेंड है -6/13। -6/13 इसका हमने करना है एडिटिव इनवर्स। A.I लिखेंगे तो बच्चों बन गया एडिटिव इनवर्स। -6/13 है तो ये प्लस कर दो 6/13। प्लस लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे पास हो गया एडिटिव इनवर्स, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। थर्ड है 27/5। 27/5 तो ये हमारे पास हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इसका प्लस है ना तो ये हो जाएगा -27/5 हो गया। फोर्थ पार्ट है, बहुत सिंपल है बच्चों ये, 8/5। 8/5 माइनस कहीं भी लगाओ, ठीक है, ये कहीं भी लगाओ, हमने इसका साइन चेंज कर देना है। माइनस में समझो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8/5 माइनस था तो ये प्लस हो गया। फिफ्थ पार्ट है 13 होल 7/8। 13 होल 7/8। अब इस पूरी वैल्यू समझो पॉजिटिव है तो हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। एडिटिव -13 होल 7/8। सिर्फ प्लस था तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया।
-5/13, इसका भी हमने फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 5/17 हो गया। 7th पार्ट है -4 होल 3/6, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 होल 3/6। 8th पार्ट 3/11, और इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -3/11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमने इसमें साइन चेंज करने थे और हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक इन सब के हमने फाइंड करने हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, पहले हमने फाइंड किया था एडिटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स में तो सिर्फ साइन चेंज होता है ना, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4/3। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे। देखो ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन वैल्यू को उल्टा कर दो, -4/3 है तो ये हो जाएगा 3/-4। ठीक है, माइनस, बस इन वैल्यू को उल्टा कर दें। अगर सीधी है तो उनको उल्टा करके लिख देंगे, बस साइन नहीं चेंज करने हमने, जो साइन है वही लगे रहेंगे। सेकंड है 1/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 है तो 2/1 लिख दो या खाली 2 लिख दो, 2/1 लिख दो बच्चों, या फिर खाली 2 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, थर्ड है 1/√7, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/√7, इसको उल्टा कर दो √7। फिर बता रहा हूँ नीचे 1 लिखो तो तब भी ठीक है, ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -5/-7, -5/-7, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, इसको उल्टा कर दो -7/-5, -7/-5। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 8+3। ठीक है, 8+3। बच्चों इस पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी आपने करना है कि मेरी आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, 8+3। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना, तो हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं ना। ठीक है, 8+3 है ना, हम इसको लिख लेते हैं 11। समझोगे हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, 11 है ना तो इसको कर दो, समझो 11/1 हो गया ना, तो ये 1/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने प्लस कर दिया, 11 बन गया, 11/1 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है -1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, अब जिसकी नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है ना, ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/-1 हो गया, 1/-1 हो गया, या खाली -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/-1 या खाली -1, जो मर्जी लिख दो, एक ही बात है। 7th पार्ट है बच्चों 9-7। अब हमने इसको पहले सॉल्व कर लेना है। 9-7 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर सॉल्व करने के बाद हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखो 9-7 कितना होता है, 2 होता है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, समझो 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, इनको पहले सॉल्व कर लिया और फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 8 पार्ट है a, और a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर आपने इसके बाद वाले क्वेश्चन देख ले तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।